हुकूमत है, यानी आप यूँ गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है, क्या वहाँ गवर्नेंस मौजूद है इस टाइम। और हुकूमत के है वज़ीर-ए-आज़म और काबीना। आप डॉक्टर साहब इन 2 सालों में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकी निज़ाम को उतरने दे, जो इनके कोलीग हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके वज़ीर हैं, क्या इन्होंने काबीना के कितने इजलास बुलाए? क्या फ़ैसलों में काबीना के लोग शामिल रहे? और क्या ये सारे जो मामलात हैं थ्रू सर्कुलेशन ही करते रहे? कोई आप देखिए, इससे पहले देखें ना कि अनवारुल्लाह कोई ऊपर से कोई मखलूक तो नहीं नीचे उतरी थी ना। तो ये जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जो इन 2 सालों के दौरान जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ हुआ, आप वज़रा को देखें ना, तमाम वज़रा बेख्तियार, उनको क्या ना कि जैसे दुरानी साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तमीर तकरीब इन्होंने 2 बजट इस्तेमाल किए। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि 60 से 70 अरब रुपए उन्होंने तमीर तरक्की का खर्च किया। तो राठौर साहब आप कोई एक हल्का बता दें, दुरानी साहब है, मेरा तल्लुक बाग से है, कोई ज़िला बाग के 3 हलके हैं, कोई एक किसी हलके में कोई 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर सड़क बनी हो इन 2 सालों, एक साल तो कोई नहीं, 2 सड़क पे है ना। इन्होंने जो 90% जो बजट है सारे का सारा उठा के शरारत को दे दिया ना, जो इधर से यानी पाकिस्तान जब मतलब जो पैसे जारी होते हैं उठा के सारे में से उठाकर शरारत को दे देते। तो क्या आप किसी एक हलके में इन 2 बजटों में कितने इन्होंने सड़क को नामी सड़क बता दें जो इन्होंने कोई नया यानी कोई बनाई हो हलकों में? जा आगे के जो हमारे ज़लज़ले से जो अदारे तबाह हुए थे राठौर साहब, इस मौजूदा हुकूमत में यानी हमारे 600 से ज़ायद ऐसे अदारे हैं जो 18-19 साल गुजरने के बावजूद ना तो उनके टेंडर हुए, ना उनके अभी तक वो अभी हवा में, यानी जो उनके जो फंड्स हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपने ज़िम्मे से डालने थे, या जो पाकिस्तान है ईरा महकमा ख़त्म हो गया सारा का था, क्या वो जो मंसूबे थे, जो स्कूल हैं, शदीद गर्मी शदीद सर्दी में अभी तक कितने स्कूल हैं बाकी बता रहा, यानी बाग में 3-4 हाई स्कूल हैं, छोटे स्कूलों का हिसाब भी करो नहीं है, जिनके पास बिल्डिंग कोई नहीं है। क्या इस मौजूदा हुकूमत ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने कोई एक इजलास बुलाया है कि 2005 के ज़लज़ले से जो तालीमी इदारे तबाह हुए थे, अगर हुकूमत पाकिस्तान पैसे नहीं दे रही है तो हमारे पास ये जो अपने पैसे हैं तो ये 1 रुपया अपने पैसों से लगाने को तैयार नहीं है। नहीं, अपने पैसे नहीं देना चाह रहे हैं ना, ये अगर हुकूमत पाकिस्तान दे हमें, या जो हुकूमत पाकिस्तान आपको दे रहा है, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, काबीना ने, इनको ये नहीं एहसास हुआ कि इतने बच्चे हमारे, लाखों बच्चे हमारे बगैर छतों के होते, ये मौजूदा दौर में यानी इसका जो मुकाबला जाना वो कैसे करेंगे? फिर हेल्थ के ऊपर है। क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कोई जो हेल्थ को जो हॉस्पिटल में को अपग्रेड हुए हैं, क्या को उसमें से कोई नई चीज़ें आई हैं? यानी वज़ीर-ए-आज़म आज जो देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जारी हुई है, आप उसका ज़मीनी हकीकत से ज़िला वाइज, ये तो हम इंशाल्लाह हल्का वाइज, ज़िला वाइज हम कल से रिपोर्ट शुरू करेंगे हर महकमे से, यानी एक महकमे से लेकर कि इन 2 सालों में कितने फ़ंड मुख्तस हुए, उसमें कितने खर्च हुए, और उसमें से ज़मीन पे जो कितने लगे। तो ये गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है राठौर साहब। इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर का सारा निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर का हुकूमती निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर की असम्बली है, आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है, ये सारे महफूज हैं और 1 मैन शो के आगे बिल्कुल बेबस और बेइख्तियार बने हुए हैं। और यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का अब सियासी निज़ाम से एतबार है ये उठता जा रहा है, और यही वजह है कि एक्शन के सिविल सोसाइटी अब हावी होती जा रही हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं, आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंटी सियासी जमातें हैं, या जो यानी पार्लियामेंट से बाहर जो अनुमत वो सियासी जमातें, किसी मसलब पसंदी की वजह से मौजूदा ये हुआ कि सब लोग बेबस हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि सिविल सोसाइटी एक्शन के लिए ये जो है ना, इसके जो ताकत आती जो हो रही हैं, और इसका नुकसान क्या होगा कि आने वाले वक्तों में इसको आज़ाद कश्मीर लोगों को, आज़ाद कश्मीर सियासी क़यादत को और रियासत पाकिस्तान को फिर इसकी कीमत चुकानी पड़े।